बंदो चरण सरोज गुरु मधुमंगल आगार। जय सेवत नर होते भवसागर से पार। गुरु जी के स्मरण मात्र से नाशत विघ्न गणन। ताशे सर्वारंभ में धावत हैं सब सन। ताशे सर्वारंभ में धावत हैं सब संत। सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने नेत्रों के सम्मुख सच्चे ऊंचे सिंहासन पर विराजमान श्री श्री 108 श्री सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के पवित्र पावन उपदेशों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए मीठे व ऊंचे स्वर में मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्यारे गुरुमुखों, श्री रामचरितमानस में वर्णन आया है, मोह निशा सब शोभनिहारा। देखिए सपन अनेक प्रकारा। एहि जग जामिन जागहि जोगी। परमार्थी प्रपंच वियोगी। अर्थात संसार के सभी प्राणी मोह रूपी रात्रि में सो रहे और अनेक प्रकार के शुभ अशुभ स्वप्न देख रहे हैं। मोह रूपी रात्रि में सोने का अर्थ यहाँ पर ये है कि संसारी मनुष्य वास्तविकता से और अपने काम से पूरी तरह से अचेत हैं। सांसारिक दृष्टि से निस्संदेह वे रात को नींद करके सुबह जाग जाते हैं और शरीर के, परिवार के और संसार के काम धंधों में लग जाते हैं, लेकिन परमार्थ की ओर से वे सभी अचेत हैं। इसीलिए उन्हें सोया हुआ कहा गया। लक्ष्मण जी कथन करते हैं कि इस मोह अज्ञान रूपी रात्रि में जबकि आम संसारी मनुष्य सो रहे हैं, वे सुरत शब्द योग के अभ्यासी तथा गुरुमुख जन, जिन्हें पूर्ण सद्गुरु की कृपा से वास्तविकता का ज्ञान हो गया है और जो उनके द्वारा निर्दिष्ट मार्ग पर चल करके अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य में लगे हुए, ऐसे परमार्थी जीवों का चित्त संसार के प्रपंच से उपराम रहता है। वे भक्ति परमार्थ की तरफ से जाग रहे होते हैं। महापुरुषों की वाणी कह रही है कि बहुत धन माल इकट्ठा किया, अंत में कुछ साथ न गया। ये धन दौलत आखिर साथ न जानी है। बहुत परिवार कुटुंब बनाया, मोह के बंधन में खुद को फंसाया। आखिर किसी ने भी नहीं निभानी है। मान मर्तबा भी पाया, आखिर वो भी काम न आया। अंत में होती बहुत परेशानी है। दोस्त मित्र बनाए, मुश्किल में कोई काम न आए। आखिर में होती बड़ी हैरानी है। संत देते हैं दुहाई, कर लो सच्चे नाम की कमाई। अंत समय यही तुम्हारे काम आनी है। महापुरुष चाहते हैं कि जीव जो मोह अज्ञान की चादर ताने सो रहे हैं, वे इस नींद को त्याग दें और जागरूक होकर के अपनी जीवात्मा के कल्याण के कार्य में लग जाएं। जो भाग्यशाली जीव महापुरुषों के उपदेशों को मान करके अपने वास्तविक काम में लग जाते हैं, अर्थात भजन भक्ति और नाम के स्मरण में लग जाते हैं, वे अपना लोक और परलोक संवार लेते हैं। सद्गुरु की कृपा से जब जीव मोह अज्ञान की नींद से जाग जाता है, तो वो नाम और भक्ति की कमाई में लग जाता है, क्योंकि वो इस बात को भली भांति समझ जाता है कि गफलत की नींद में सोए रहने में बहुत बड़ी हानि है, जबकि जाग करके अपने वास्तविक काम में लग जाने से बहुत बहुत लाभ है। जो सोया रहता है वो अपनी सारी पूंजी गंवा करके और जीवन की बाजी गंवा करके यहाँ से चला जाता है
अर्थात इस दुर्लभ मानुष जन्म को असफल करके जाता है और फिर से 84 के चक्र में जा गिरता है। इसके विपरीत जो जाग करके और सचेत होकर के अपने असली काम में लग जाते हैं, वो जीवन की बाजी जीत करके अर्थात अपने जन्म को सफल करके जाते हैं और परमात्मा के धाम में पहुंचकर परमात्मा से एकाकार करते हैं। 84 के चक्र से हमेशा हमेशा के लिए उनका छुटकारा हो जाता है। महापुरुष तो बार बार जीव को मोह अज्ञान की निंदा से जगाते और चिताते हैं। अब ये मनुष्य के अपने ऊपर निर्भर है कि वो महापुरुषों के उपदेशों पर चल करके जीवन की बाजी जीत कर यहाँ से जाए, अथवा महापुरुषों के वचनों को अनसुना करके और अपने मन के विचारों पर चल करके जीवन की बाजी हार कर यहाँ से जाए। परम संत श्री कबीर साहब जी कथन करते हैं, यही तेरा अवसर यही तेरी बार, घट भीतर तू देख विचार। कहत कबीर जीत के हारी, बहुविधि कहियो पुकारी पुकारी। परम संत श्री कबीर साहब जी सचेत करते हुए फरमाते हैं कि ये जीव, ये मनुष्य जन्म तुम्हारे लिए शुभ अवसर है। ये परमात्मा से मिलने की बारी है। मन में विचार करके इस तथ्य को अच्छी तरह से समझ लो। इनमें से तो तुम्हें पुकार पुकार कर बहुत प्रकार से चिता दिया गया है। अब तुम सचेत होकर के भजन सुमरण करके जीवन की बाजी जीत लो, अथवा इसे मात्र संसार के काम धंधों में और खाने पीने आदि में ही व्यतीत करके अपनी जीवन की बाजी हार जाओ। ये तुम्हारे अपने ऊपर निर्भर है। 84 के चक्र में चिरंकाल तक भ्रमण करते हुए जीव परमात्मा से ये पुकार करता रहा है कि उसे मानुष जन्म का ये शुभ अवसर मिले, ताकि वो नाम और सिमरण करके भजन भक्ति करके इस 84 के चक्कर से छुटकारा प्राप्त कर ले। परमात्मा की हित की कृपा से अब जबकि अवसर मिल गया है, तो फिर मनुष्य को गफलत नहीं करनी चाहिए, अपितु सजग और सचेत होकर के अपने असली काम में लग जाना चाहिए। जैसा कि महापुरुषों ने फरमाया है, अनेक जन्म भटकत रहो, जह अवसर के हेत, शो अवसर है पाइयो, हर दम रहो सचेत। अतएव महापुरुषों के वचनों को हृदय में धारण करते हुए मोह अज्ञान की नींद से जाग जाना है। पूर्ण सद्गुरु की शरण ले करके और भक्ति के नियमों को अपना करके अपना लोक परलोक भी संवारना है और मानव जन्म को सफल भी करना है। इसी में ही जीवात्मा का कल्याण निहित है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय।